जीएस जर्नी अर्थात सामान्य अध्ययन की विशेष यात्रा और हम आपके बीच उपस्थित हैं करंट अफेयर्स के डेली टॉप 10 के साथ। डेली टॉप 10 में हम आपके बीच करंट अफेयर्स के 10 वैसे सवाल लाते हैं जो विविध प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं और प्रत्येक दिन आपके लिए एक सवाल छोड़ते हैं। कल हमने आपसे जानने का प्रयास किया था कि टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव के जो 434 विकेट का रिकॉर्ड था, यानी उनका व्यक्तिगत रिकॉर्ड था, उसको किस गेंदबाज ने पीछे छोड़ दिया और इसका सही आंसर था मिचेल स्टार्क। और अब आज के लिए आपके लिए सवाल है, अभी हाल ही में केरल की एक सुंदरी को मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 के लिए चयनित किया गया है। मिस यूनिवर्स 2000 इंडिया 2026 चुने जाने वाली केरल की सुंदरी का नाम क्या है, यानी केरल की किस लड़की को मिस इंडिया यूनिवर्स 2026 चुना गया है। कमेंट सेक्शन में जाकर इसका उत्तर दें। और अब हम देखते हैं आज का सवाल। आज का पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। अगस्त 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है एस सोमनाथ श्रीधर पनिक्कर, सैयद अकबरुद्दीन, एनी जॉर्ज मैथ्यू और उपरोक्त सभी। और सही आंसर है इसका उपरोक्त सभी किसी न किसी पद पर आए हैं। एक नजर डालते हैं कि एस सोमनाथ को क्या बनाया गया है। एस सोमनाथ जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, उनको यानी सोमनाथ श्रीधर पनिक्कर उनका पूरा नाम है। 20 अगस्त 2026 को 4 साल के कार्यकाल के लिए इनको नियुक्त किया गया है सोमनाथ को। वहीं सैयद अकबरुद्दीन और एनी जॉर्ज मैथ्यू, पूर्व राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन और पूर्व नौकरशाह साहब एनी जॉर्ज मैथ्यू को 24 अगस्त 2026 से 4 साल के लिए अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक बनाया गया है। इसके साथ ही बीसीजी इंडिया के चेयरमैन जन्मेजय कुमार सिन्हा को भी 24 अगस्त को नियुक्त किया गया तथा उद्योगपति आनंद महिंद्रा को पुनः नियुक्त किया गया है। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। अपने एसेट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला मेट्रो संगठन कौन बना है? अपने एसेट मैनेजमेंट के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला मेट्रो संगठन कौन बन गया है? लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। और इसका सही आंसर है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। एक नजर डालते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय मानक ISO 55001 2024 प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला मेट्रो संगठन बन गया है। यह प्रतिष्ठित प्रमाणन DMRC को मुंबई मेट्रो लाइन के 33.5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के संचालन और रखरखाव के दौरान संपत्तियों के उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए मिला है। DMRC केवल पारंपरिक मरम्मत तक सीमित नहीं, बल्कि जोखिम प्रबंधन, सुरक्षा परिचालन दक्षता और एसेट लाइफ साइकिल की योजना में भी विश्व स्तरीय मानकों का पालन कर रहा है। अगला सवाल आपके लिए है, यानी तीसरा आज का है। भारत के 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक फ्रेट लोकोमोटिव किस राज्य में निर्मित किए जाते हैं? यानी 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक फ्रेट लोकोमोटिव निर्मित किए जाते हैं मधेपुरा बिहार में, मरुआडी उत्तर प्रदेश में, पेरुमरू तमिलनाडु में और चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में। सही आंसर है कि 12,000 हॉर्स पावर वाला इलेक्ट्रिक फ्रेट लोकोमोटिव मधेपुरा बिहार में निर्मित किया जाता है। देखिए, इलेक्ट्रिक मालगाड़ी इंजनों का निर्माण बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड कारखाने में किया जाता है। भारतीय रेलवे और फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम के बीच का यह एक संयुक्त उद्यम है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा भी है। बेहद शक्तिशाली और हाई स्पीड मालगाड़ी इंजन को WG-12 भी नाम दिया गया है। भारी मालगाड़ियों को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से खींचने में यह सक्षम है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है?
BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विकल्प आपके लिए है कोदाई नाराओका, एलेक्स लैनियर, विक्टर एक्सेल्सन और सी यूकी। एंड द राइट आंसर इज एलेक्स लैनियर फ्रांस से है। एलेक्स लैनियर फ्रांस से हैं। इन्होंने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में BW विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के 2026 के फाइनल मुकाबले में एकल स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में इन्होंने जापान के कोदाई नाराओका को सीधे 21-11, 21-11 के लगातार 2 सेटों में शिकस्त देकर के इस स्वर्ण पदक को अपने नाम किया। खिताबी जीत के साथ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के इतिहास में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले फ्रांस के पहले खिलाड़ी बन गए, अर्थात कि 21 वर्षीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ी एलेक्स लेनियर फ्रांस के पहले BWF विजेता बने हैं। अगस्त 2026 में भारत का जो बहुत सबसे प्राचीन जो एक फुटबॉल टूर्नामेंट है डुरंड कप, इसका 135वां संस्करण संपन्न हुआ। आपको बताना है कि इसको किसने जीता, यानी किस क्लब ने डुरंड कप का 135वां संस्करण अपने नाम किया है। मोहन बागान सुपर जायंट, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC और ईस्ट बंगाल FC और बेंगलुरु FC, और सही आंसर है इसका ईस्ट बंगाल FC। इसके साथ ही ईस्ट बंगाल FC ने फाइनल में मोहन बागान जो उनकी चिर प्रतिद्वंदी रही है मोहन बागान सुपर जायंट को 4-1 से हराया और 135वां संस्करण जो था इसका उसको अपने नाम किया। जहां तक सवाल है ईस्ट बंगाल FC का, तो ईस्ट बंगाल FC ने 22 साल के लंबे इतिहास के बाद इसके सुखार को कम किया, मतलब समाप्त किया है, अर्थात कि इस ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया है। गौरतलब हो इससे पहले 2004 में इस खिताब को ईस्ट बंगाल FC ने अपने नाम किया था, और इसके साथ ही डुरंड कप के इतिहास में जो सबसे अधिक बार इस ट्रॉफी को पर जीत दर्ज करने का जो कीर्तिमान था मोहन बागान का, उसके साथ संयुक्त रूप से ईस्ट बंगाल FC भी शामिल हो गई है। ईस्ट बंगाल के खिलाड़ी एडमंड लालरेंदिका ने फाइनल मुकाबले में हैट्रिक बनाई और इस टूर्नामेंट में गोल्डन बॉल पुरस्कार से उनको नवाजा गया है। अगला सवाल है किस भारतीय स्पिनर ने अगस्त 2026 में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? पीयूष चावला, अमित मिश्रा, यजुवेंद्र चहल, कर्ण शर्मा, और सही आंसर है इसका कर्ण शर्मा ने अभी हाल ही उत्तर प्रदेश में एक मुकाबले में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। 38 वर्षीय कर्ण शर्मा का जहां तक सवाल IPL का है, तो IPL में कर्ण शर्मा के नाम एक अनोखा कीर्तिमान है। कर्ण शर्मा ने 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद, 2017 में मुंबई इंडियंस और 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स, इस प्रकार से ये तीनों ही टीम के साथ लगातार जीतने का कीर्तिमान किया, और यह एक अनोखा रिकॉर्ड उनके नाम है। गौरतलब हो कि ये 4 बार के IPL चैंपियन रहे, IPL चैंपियन टीम का हिस्सा रहे हैं। हालांकि टेस्ट, ODI और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात की जाए तो महज एक टेस्ट, 2 वनडे और 1 T20 का इनका अनुभव रहा है। लेकिन IPL का एक बड़ा नाम था। यूपी T20 लीग अभी जो 2026 के दौरान चला, कानपुर सुपरस्टार्स की ओर से खेल रहे थे, और वही 25 अगस्त 2026 को इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। सॉरी 23 अगस्त को घोषणा किया था और अपना अंतिम मैच खेले थे 25 अगस्त को, आखिरी पेशेवर मैच, यानी संन्यास की घोषणा इन्होंने 23 अगस्त को की और अपना आखिरी पेशेवर मैच खेला 25 अगस्त को। फार्मूला 1 डच ग्रांड प्री 2026, फार्मूला 1 डच ग्रांड प्री 2026 किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन, किमी एंटोनेली, लैंडो नॉरिस, लॉरेंस स्ट्रोले, और सही आंसर है इसका लैंडो नॉरिस। एक नजर डालते हैं इसके ऊपर। ब्रिटिश ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने 23 अगस्त 2026 को आयोजित डच ग्रांड प्री जीतकर सीजन की अपनी लगातार दूसरी खिताबी जीत दर्ज की है। पोल पोजीशंस में शुरुआत करने वाले नॉरिस ने मर्सिडीज के युवा सनसनी चैंपियंस लीडर किमी एंटोनेली को
और जॉर्ज रसेल को कड़े रणनीतिक मुकाबले में मात दी। 4 बार के विश्व चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन पहले ही लैप के अंतिम मोड़ पर एक बड़े हादसे का शिकार होकर रेस से बाहर हो गए। इसे एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा उलटफेर कह सकते हैं, जब स्टार्टिंग यानी पहले ही लैप के अंतिम मोड़ पर मैक्स वर्स्टापेन का सफर इस ग्रांड प्री में समाप्त हो गया था। हाल ही में चर्चा में रहा सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और लायन सफारी किस राज्य में स्थित? सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का लायन सफारी अभी हाल में एक कारण से चर्चित रहा है। वहां पर एक शेरनी का निधन हुआ है जिसके कारण चर्चा में रहा। यह है सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान के सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में 5 साल की एशियाई शेरनी सुनैना लंबी बीमारी के बाद 23 अगस्त को दम तोड़ देती है और इस कारण से यह चर्चा में रहा है। राजस्थान के उदयपुर जिलों के मतलब अरावली पहाड़ी की तलहटी में यह सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य बसा हुआ है। इस नई लायन सफारी का उद्घाटन किया गया था फरवरी 2026 में। गुजरात के जूनागढ़ में से एशियाई शेरों का जोड़ा नर सम्राट और मादा सुनैना यहाँ लाया गया था। गुजरात के जूनागढ़ सक्करबाग चिड़ियाघर से लाया गया था। अभ्यारण्य सज्जनगढ़ पैलेस के चारों ओर फैला हुआ है। अब सज्जनगढ़ जो पैलेस है, जिसे मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है, के चारों ओर फैला हुआ यह अभ्यारण्य है। भारत की किस संग्रहालय को प्रतिष्ठित भारतीय उपमहाद्वीपीय उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है? थारू जनजाति संग्रहालय, जनजातीय अनुसंधान संस्थान और संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और उड़ीसा राज्य जनजातीय संग्रहालय। वर्ष 2026 में भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार का यह खिताब गया है थारू जनजाति संग्रहालय को। थारू जनजाति संग्रहालय उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के तुलसीपुर में स्थित है और सजीव धरोहर परिदृश्य को 2026 ICRT भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार के शीर्ष फाइनलिस्ट में चुना गया है। संग्रहालय को थारू जनजाति है उसकी सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक जीवन शैली के संरक्षण, पर्यावरण अनुकूल कार्य करने के लिए और समुदाय आधारित सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत और नेपाल श्रीलंका से चुनी गई 22 से 24 उत्कृष्ट पर्यटन पहलों में इस संग्रहालय ने अपनी जगह बनाई है। अर्थात इस पुरस्कार को जीतने के लिए उन्हें 22 से 24 जो पर्यटन स्थल हैं इनसे संग्रहालय है, इनसे इनको कंपटीशन करना पड़ा। विजेताओं की अंतिम घोषणा सितंबर में की जाएगी। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एक व्यापार शो के दौरान की जाएगी। अभी इसको फाइनलिस्ट में चुना गया है, शीर्ष फाइनलिस्ट में चुन लिया गया है। सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह सेवाएं प्रदान करने वाली वैश्विक कंपनी ICEYE ने भारत में अपनी शाखा किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की है? बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली और मुंबई। और सही आंसर है कि एपर्चर रडार उपग्रह सेवाएं प्रदान करने वाली वैश्विक कंपनी ICEYE नई दिल्ली में अपनी शाखा स्थापित करने की घोषणा किया है। ICEYE फिनलैंड की वैश्विक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी है। भारत की रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को उन्नत अंतरिक्ष आधारित निगरानी क्षमता प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में अपनी सहायक कंपनी स्थापित करने जा रही है। यह शाखा भारत में उपग्रहों के स्थानीय विनिर्माण, असेंबली और परीक्षण की सुविधाएं विकसित करेगी। सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों के तहत घरेलू अंतरिक्ष आपूर्ति को मजबूत करेगी। ICEYE दुनिया की सबसे बड़ी सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह समूह का संचालन करती है। इसके रडार उपग्रह बादलों, धुंध और घने जंगलों को दिन हो या रात किसी भी मौसम में पृथ्वी की सतह की अत्यधिक सटीक और साफ तस्वीरें लेने में सक्षम है। ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। एक आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है। जीएस जोड़ने की कई सहायक से इकाई है जिसमें से मंथन है और ICIP है। तो ICIP पर हम लोग बहुत जल्द ही 10th और 12th के जो CBSE BSEB के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं इसके साथ हम आपके बीच में होंगे।
आज भर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले दिन। आज ये डेली टॉप 10 का 10 सवाल के साथ आज भर के लिए इतना ही।